हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए द लास्ट शीरो मांगा का एपिसोड 14 लेकर। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यांग हाउ सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद कहता है कि आखिर मुझे एक नया टाइटल क्यों मिल रहा है, क्या इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मुझे एक नया टाइटल मिल रहा है। उसके बाद उसके सिस्टम में दिखाया जाता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और उसकी वजह से उसे एक रिवॉर्ड मिलता है कि रिकवरी स्पेस। और ये क्या है वो हम लोग को बाद में पता चलेगा। उसके बाद अचानक से उसके सामने सिस्टम का एक और पैनल आ जाता है जिसके उसमें लिखा हुआ था कि ओपनिंग अचीवमेंट लिस्ट को ओपन किया जा रहा है। जिसे देखने के बाद यांग हाउस शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि क्या अचीवमेंट लिस्ट, ये आप क्या चीज़ है। उसके बाद अचीवमेंट लिस्ट ऑन हो जाता है। अचीवमेंट लिस्ट में उसके पास दो अचीवमेंट्स थे, एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा जो उसे अभी अभी मिला रिकवरी स्पेस। इसके अलावा भी बाकी सब ब्लैंक थे, यानी बाद में उसे और भी सारे के सारे अचीवमेंट्स मिलने वाले थे। जिसे देखने के बाद यांग हाउ अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का रिवॉर्ड भी इस अचीवमेंट लिस्ट से मिला है। उस अचीवमेंट लिस्ट को देखते हुए यांग हाउ अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे फ्यूचर में और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स चाहिए तो फिर मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं इन सारे के सारे अचीवमेंट लिस्ट को ओपन कर सकूं। लेकिन ये अभी उतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी पहले ये है कि हम लोग कैसे स्पेस से बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो मिस क्वीन को साथ लेकर स्पेस से बाहर निकल जाता है, जिसे बाहर के लोग देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये बाहर आ गए। यांग हाउ और मिस क्वीन बाहर आ गए। बाहर निकलने के बाद यांग हाउ उन सारे के सारे लोगों की तरफ देखने के बाद मन में सोचता है कि ये सारे के सारे गुड फॉर नथिंग बच्चे, इन लोगों को तो कुछ भी नहीं आता, इन लोगों को बस चिल्लाना ही आता है। अगर मैंने मिस गुकुई को यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर ये उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो फिर मेरे ख्याल से मुझे इसे मिस ये जहाँ पे मैंने छोड़ा है वहीं पे लेके जाना चाहिए, जहाँ पे ये सुरक्षित रहेगी। इस बात को सोचने के बाद यहाँ उसके साइड में देखता है जहाँ पे ली हुई था। ली हुई पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए वो अपने तलवार को निकालता है और ली हुई के गर्दन को काटने के बाद कहता है कि इसके लिए तुम खुद को ही ब्लेम करो ली हुई, और जाके हेल में जाके अपने पश्चाताप करो कि तुमने क्या क्या गलती की। ज़ॉम्बी बने हुए ली हुई को मारने के बाद यांग और मिस क्वीन वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए यांग मिस क्वीन से कहता है कि ये जगह अभी भी उतनी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, तो फिर तुम अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह में ले जाता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद मिस क्वीन यांग हाउ से कहती कि अच्छा ठीक है। मिस क्वीन और यांग हाउ को वहाँ से जाते हुए देखकर ऊपर के जो बच्चे थे वो लोग चिल्लाते हुए कहते कि यांग हाउ, तुम मिस गुक्विन को लेकर कहाँ पे जा रहे हो। अगर मिस गुक्विन यहाँ से चली गई तो फिर हम लोग को प्रोटेक्ट कौन करेगा, या फिर तुम मिस गुक्विन को यहाँ पे छोड़ के जाओ, या फिर तुम हम लोगों को अपने साथ ले चलो। इस बात को सुनने के बाद यांग हाउ उनसे कहता है माफ़ करना, लेकिन मैं कोई हीरो नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को बचाता फिरूँ, और वैसे भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जियो या फिर मर जाओ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हो, अगर तुम लोग मेरे साथ आओगे तो फिर तुम लोग बहुत ही जल्दी मारे जाओगे। लेकिन अगर तुम जीना चाहते हो तो यहीं पर रुको और रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करो, रेस्क्यू टीम तुम लोगों को ज़रूर बचा लेगी। और यांग हाउ को इस बात को सुनने के बाद वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यांग हाउ से कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है कि रेस्क्यू टीम हम लोगों को बचा लेगी? क्या तुम्हें हम लोग की कोई भी परवाह नहीं कि हम लोग यहाँ पे मर जाए या फिर जीते रहे? तुम्हें सिर्फ मिस गुकुइन की परवाह है। दूसरा लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम उन्हीं प्ले बॉयज जैसे हो जो लोग सिर्फ लड़कियों को बचाते हो, हम जैसे लोगों को कोई बचाता ही नहीं है। तुम बिल्कुल प्ले बॉयज जैसे हो, तुम लोगों को यहाँ पे जीना का कोई हकदार नहीं है। तुम लोग जाओ जाके किसी ज़ॉम्बिस का खाना बन के मर जाओ, तुम लोगों को जी नहीं सकते यहाँ पर, तुम लोग सोसाइटी में रहने के लायक ही नहीं हो। और इस बात को मिस गुकुइन भी चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं सुन पाती और यांग हाउ से कहते हैं कि तुम ज़रा अपना हथियार मुझे देना। यांग हाउ कहते हैं कि ठीक है, और मिस गुकुइन उसके हथियार को लेने के बाद उन लोगों की तरफ बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद अपने मन में सोचती है कि ये सारे के सारे कावर्स कहेंगे, ये लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाते लेकिन ये हम लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ किया है। उसके बाद उनमें से एक के साइड में उस तलवार को फेंक देती है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद मिस क्वीन उन लोगों से चिल्लाते ही कहते हैं कि तुम लोग कंप्लेन करना बंद कर दो, हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे ज़ॉम्बिस को मार दिया है, और अगर कोई 2-3 ज़ॉम्बिस है तो फिर तुम लोग नीचे आओ और नीचे आके खुद के दम से मार लो। अगर तुम लोगों के अंदर अपना हिम्मत है या फिर तुम लोग इंसान हो तो फिर आओ नीचे आके इन सभी ज़ॉम्बिस को मारो। हम लोगों के ऊपर शिकायत करना बंद कर दो, हम लोग यहाँ पे नहीं रुकने वाले। अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो नीचे आओ, या फिर वहीं पर रुको रहो जब तक ना रेस्क्यू टीम तुम लोगों को आके बचा लेती है। अगर तुम लोग इंसान हो तो फिर आओ नीचे आके सारे के सारे ज़ॉम्बिस को मार के दिखाओ।
अगर तुम लोग मर्द हो तो। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति कहता है कि हे तुम मेरे तरफ क्यों देख रहे हो, मैं नहीं नीचे जाने वाला, मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। दूसरा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इससे तो अच्छा मैं कि रेस्क्यू टीम का इंतजार करूँ। उसके बाद मिस क्वीन यहाँ का हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि चलो यहाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद यहाँ अपने मन में सोचता है कि हाँ ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की, ये तो बिल्कुल भी डरती नहीं, ये बिल्कुल ओपन माइंडेड है, ये बिल्कुल जो उसके मन में है वो कह देती है। उसके बाद यहाँ उससे कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को मिस ये का सीन दिखाया जाता है। मिस ये कहते हैं कि अच्छा तुम लोग आ गए, तुम्हारा स्वागत है यहाँ। और इसके बाद मिस क्वीन वहाँ पे मिस गू क्वीन को भी देख लेते हैं, मतलब मिस ये वहाँ पे मिस गू क्वीन को भी देखते हैं और कहती है कि यहाँ आखिर ये लड़की कौन है। उसके बाद यहाँ उससे कहता है कि इसका नाम मिस गू क्वीन है और ये तुम्हारी नई पार्टनर है। अंदर चलो, अंदर जाने के बाद मैं तुम लोगों को पूरी इसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन एक दरवाज़ा खोल के एक पैर आता है और सीधा मिस क्वीन क्वीन मिस नहीं क्वीन क्वीन सीधा आके यहाँ के पीछे चिपक जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लिया। और क्वीन क्वीन को वहाँ पे देखने के बाद यहाँ उससे कहते हैं कि फ्रैंक क्वीन क्वीन तुम आकर यहाँ पे कर क्या रही हो। उसके बाद मिस ये उससे कहती कि माफ़ करना, लेकिन ये यहाँ पे देखा कि ये सेफ जगह है और इसने मुझसे भीख मांगा कि मैं इसे अंदर ले लूँ। और अंदर आने के बाद इसने मेरे ऊपर ट्रिक किया और ट्रिक करने के बाद तुम्हारे बारे में सब कुछ उगल लिया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना यहाँ। इस बात को सुनने के बाद यहाँ उन दोनों से कहता है कि वो छोड़ो भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी इसने तुम्हें बस ट्रिक किया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसे अंदर आ गई। लेकिन मिस ये क्या तुम पहले मिस कुकिन को बाथरूम में ले जा सकती हो, जिससे कि वो शावर लेके फ्रेश हो जाए, जिससे कि उसके अंदर के जो कीटाणु है या फिर जर्म्स है उसके पास, वो सब कुछ क्लियर हो जाए। इस बात को सुनने के बाद मिस ये कहती है कि ठीक है मैं उसे ले जाती हूँ। उसके बाद फ्रैंक विंकिन यांग से कहती है कि यांग हाओ तुम क्या सोचते हो इस बारे में कि हम लोग दोबारा से मिल गए, ये हम लोग का किस्मत है, क्यों है ना कि हम दोनों दोबारा से मिल गए। इस बात को सुनने के बाद यहाँ उससे कहते हैं कि किस्मत फाड़ में जाओ, तुम बस एक ट्रबल मेकर हो, इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में तुम उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, और प्लीज़ मेरे ऊपर से अब नीचे उतरो, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। उसके बाद क्वीन क्वीन कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पीठ से उतरने वाली नहीं हूँ। यहाँ और क्वीन क्वीन एक दूसरे के साथ बहस कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से गन शॉट की आवाज़ आती है। गन शॉट की आवाज़ को सुनने के बाद दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और इसी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और गाइस मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिनों से मैं कोई भी वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर पाई या फिर अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि गाइस मेरा तबीयत ख़राब था। मेरा तबीयत ख़राब होता फिर भी ठीक है गाइस, मेरे गले में प्रॉब्लम हो चुका था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था गाइस। और गाइस इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं एक एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूँ। और गाइस मैं आप लोगों से गाइस यार भीख मांगना चाहूँगा या फिर जो भी कह लो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं इस यूट्यूब करियर को छोड़ना नहीं चाहता। और अगले 6 महीने के अंदर अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं हुए तो फिर मुझे इस यूट्यूब करियर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर से भी मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। मैं क्लास का स्टूडेंट हूँ गाइस एक, इसी वजह से मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है अभी। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।